योगी राज में अफसरों की नींद हुई हराम, तड़के सुबह उठकर करना पड़ता है काम। सीएम योगी और अखिलेश में कितना फर्क, योगी पर किताब लिखने वाले लेखक ने बता दिया। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में इस बार मोदी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साल 2014 में 71 और साल 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीतने वाले मोदी को इस बार के चुनाव में महज 33 सीटें ही मिल पाई, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि इस हार के बाद मोदी के साथ साथ योगी की रफ्तार भी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोगों को एक बात याद रख लेनी चाहिए, ये योगी है योगी, जिनकी पहचान हार से नहीं माफियाओं के दिलों में हाहाकार पैदा करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर है। बेसिक माफिया है और उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसीलिए चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर योगी अपनी उसी पुरानी रफ्तार में लौट आए हैं। कहीं गुंडे बदमाशों और माफियाओं के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं अफसरों की ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि कभी अखिलेश राज में अफसरशाही का भौकाल टाइट करने वाले अफसरों की योगी आदित्यनाथ के राज में नींद हराम हो गई। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी हलचल मची है। जिस यूपी में कभी मोदी और योगी का भौकाल हुआ करता था, उस यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, जिसके बाद से दिल्ली और यूपी में जहां बैठकों का दौर शुरू हो गया, तो वहीं इसी बीच कभी योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिखने वाले दिग्गज लेखक शांतनु गुप्ता का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बता दिया कि योगी राज में अफसरों से कैसे काम लिया जाता है। दरअसल इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम में लेखक शांतनु गुप्ता ने बताया, योगी आदित्यनाथ की कर्मठता ही उनके नेतृत्व की धार है। योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और उनके अफसर बताते हैं 7 साढ़े 7 बजे कॉल आनी शुरू हो जाती है। कई अफसरों ने तो रिकॉर्ड में बताया कि अखिलेश के समय पहली कॉल 11 बजे 12 बजे के बाद आती थी, अब तो हमें भी अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है कि 7:30 बजे तक हमें भी फाइलों के साथ तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे सीएम योगी का जनता दरबार लगता है, 9 बजे उनकी मीडिया वाली टीम शुरू होती है, 10 बजे तक उनकी बैठकें शुरू हो जाती हैं। उनके लिए एक दिन में 8-9 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना तो उनके लिए बड़ी कॉमन बात है। सीएम योगी की जिंदगी पर किताब लिख चुके लेखक शांतनु गुप्ता से बेहतर भला योगी के कामकाज के बारे में कौन जान सकता है। उन्होंने खुद देखा है कैसे सीएम योगी काम करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बताया, सीएम योगी को डीएम एसपी ही नहीं सीएमओ के नाम भी पता होते हैं। यहां तक कि हर जिले के जो 5-7 अधिकारी होते हैं उनके नाम और प्रोग्रेस के बारे में योगी को पता होता है। ये उनके काम करने का तरीका है। जब मैं किताब लिख रहा था तो एक मीटिंग में मुझे बैठने का मौका मिला, जहां मैंने देखा एक अधिकारी ने कहा एयरपोर्ट कम है उत्तर प्रदेश में। जब इसका पूरा प्रेजेंटेशन हो गया तो उसके बाद सीएम योगी पूरे 10 मिनट एयरपोर्ट के मुद्दे पर बोले, जिन्हें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जो लोग ये समझते हैं कि योगी तो साधु संत महंत हैं, वो क्या सरकार चला पाएंगे, उन्हें सीएम योगी पर किताब लिखने वाले शांतनु गुप्ता की ये बातें गौर से सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि एक योगी जब सत्ता संभालता है तो शासन में कितनी सख्ती और अनुशासन नजर आता है। अखिलेश राज में जिन अफसरों पर कभी अफसरशाही झाड़ने के आरोप लगते थे, वही अफसर योगी राज में सुबह 8 बजे ही फाइल लेकर तैनात मिलते हैं, क्योंकि उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं और 8 बजे से अपना काम करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब सूबे का मुख्यमंत्री 8 बजे काम शुरू कर देता है तो अफसर कैसे लापरवाही बरत सकते हैं, उन्हें भी सुबह सुबह तैयार रहना पड़ता है। बहरहाल योगी के काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज को दिए इंटरव्यू में शांतनु गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कई लोग ये बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ शायद नेशनल राजनीति में फिट नहीं बैठेंगे, नेक्स्ट जनरेशन मोदी के बाद योगी भले ही नारा लग रहा हो, इसलिए नहीं फिट बैठेंगे कि वो जिस कास्ट से आते हैं वो नहीं फिट बैठेगा। जैसे ही एक राजपूत को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाएगा तो फॉरवर्ड बना, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, मोदी का नेचुरल हायर वही हैं, वो ओबीसी रहेंगे, प्रशासनिक अनुभव भी है। लोग भारत को अभी समझ नहीं पाए। भारत अब जाति के परे निकल चुका है, भारत मेरिट पे खेल रहा है
और साधु के लिए तो कहा भी जाता है कि जात न पूछो साधु की। तो साधु तो अपनी आइडेंटिटी, अपने परिवार, अपनी 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 कास्ट, सबका एक तरह से पिंडदान कर चुका होता है। उसके पिंडदान के बाद ही वो सन्यासी बनता है। तो योगी आदित्यनाथ 19 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, वो 5 बार के सांसद हैं गोरखपुर से। अब वो 7 साल के मुख्यमंत्री हैं। वो और 5 साल और 10 साल जब मुख्यमंत्री बन, मतलब एक उत्तर प्रदेश जैसे 24 करोड़ वाले राज्य को शासित कर चुके होंगे, वो सब करने के बाद भी वो 60 साल के होंगे। तो उतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और उतनी पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से विश्व में किसी की नहीं होगी। विश्व में ऐसा कोई मुझे पॉलिटिशियन बता दीजिए जो इस समय जो 55-60 साल का हो, जो अपनी नेशनल पार्लियामेंट में 20 साल रह चुका हो और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को 15 साल हेड कर चुका हो, और उसके बाद भी वो 55-60 साल का हो और पूरे भारत में सुपर भी चलाना अपने आप में देश चलाना केवल वो छठा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला राज्य है, 5वां छठा। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से मतलब अतुलनीय है। देखिए नरेंद्र मोदी ने जो एक काम करा है ना, उन्होंने एक बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दी है कि मेरे जाने के बाद ऐसे कई नेता होंगे जिनकी उम्र आज 60 साल से कम है, जिनको चुनाव जीतना भी आता है, जिनकी जनता में भी पकड़ है और जो प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं। अमित शाह तगड़ा नाम है, 60 से कम है, चुनाव लड़ना आता है, उनसे अच्छा चुनाव लड़ना किसको आता है, और प्रशासनिक समझ भी है। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ना आता है, प्रशासनिक समझ भी है, एज भी अपने साइड में, 53-52 साल के। हेमंत बिस्वा 55 साल के हैं, चुनाव लड़ना भी आता है, प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी है, मुख्यमंत्री है इस समय। स्मृति ईरानी 50 से भी कम है, 47-48 की हैं, एक्सट्रीमली पॉपुलर है, महिलाएं, कई भाषा बोल सकती हैं, मंत्री भी रही हैं, चुनाव भी लड़ना आता है। अब नए नाम भी आना, अन्नमलई केवल 40 साल के हैं, 40 साल के भी नहीं है शायद, IIM लखनऊ से पढ़े हैं, IPS ऑफिसर रहे हैं, क्या बढ़िया कैंपेन किया है। पहले ऐसे पॉलिटिशियन है तमिलनाडु के कई सालों में जिन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी है, विधानसभा की, लोकसभा की नहीं, विधानसभा की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पद यात्रा करी है। तेजस्वी सूर्या 30 साल के हैं, मात्र 30-31 साल के हैं, बैंगलोर साउथ से सांसद हैं, बड़ा नाम है, युवा मोर्चा का बड़ा पटल दिया भाजपा ने उनको, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, पूरा भारत घुमाया उन्होंने, बड़ा नाम है। सारे लोग मेरिटोरियस हैं, जिनको प्रशासनिक समझ भी है और जिनको चुनावी समझ भी है, जनता में पॉपुलर है, सारे एलिमेंट्स। बीजेपी और कांग्रेस में एक डिफरेंस ये बताया जाता है कि बीजेपी ने स्थानीय क्षेत्रीय लीडर्स तैयार किए, कांग्रेस ने क्षेत्रीय लीडर्स को किल कर दिया एग्जैक्टली। क्योंकि जब भी क्षेत्रीय लीडर बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम क्या आई, अरे ये तो राहुल बाबा से बड़ा हो जाएगा, ये तो सोनिया माता से बड़ा हो जाएगा। शरद पवार क्यों छोड़ के गए, ममता बनर्जी क्यों छोड़ के गई, पटनायक के पिताजी क्यों छोड़ के गए, ये सब कांग्रेस में ही थे। देखिए जितनी आपको रीजनल पार्टियां दिखेंगी वो एक समय में सब कांग्रेस में थी। कांग्रेस के वर्टिकल स्प्लिट होते गए, कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, वो सब बनते गए और ये सब मुख्यमंत्री भी बन गए अपनी अपनी जगह, इतने बड़े हो गए कि मुख्यमंत्री बन गए। जगन रेड्डी कौन है, इनके पिताजी वैएसआर में थे। ममता बनर्जी कौन है, कांग्रेस से आई है। शरद पवार कौन है, कांग्रेस से आए। भाजपा में कोई भी वर्टिकल स्प्लिट हुआ या कोई स्प्लिट होने हुआ, येदियुरप्पा बाहर निकले, कुछ नहीं, उनकी दुकान नहीं चली, वापस आ गए। उमा भारती बाहर निकले, दुकान नहीं चली, वापस आ गए। कल्याण सिंह, बड़े नेता हैं सारे, बाहर निकले, सब वापस आ गए। तो क्योंकि एक संगठन है, एक आइडियोलॉजी है, आप केवल चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसी वोटर को दिखता है कि ये आदमी तो अच्छा है लेकिन आइडियोलॉजी से अतर जा रहा है, मेरी मूल परंपरा से अलग जा रहा है, उसको वोट नहीं मिलेगा।